दो जन हो रहा देखो तो। नहीं तो साफ दिख रहा है इनसे। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? छोड़ दो से क्लियर दिख रहा है तो बार बार हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर मतलब लेंस को कैसे बनाया जाता है। लेंस मेकर सूत्र में क्या होगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/1 माइनस 1/r2। 1/1 माइनस 1/r2। मेकर मतलब क्या, निर्माण करना। जैसे शब्द आता है रोटी मेकर, रोटी बनता है। तो हम लेंस सूत्र को क्या कर रहे हैं, लेंस मेकर सूत्र बनाना। लेंस बना कैसे, हम लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं। इस सतह से और इस सतह से दोनों से पढ़े हुए हैं अपवर्तन सूत्र। क्या पढ़े हैं, पढ़े हुए हैं। जहाँ सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बटे r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय पढ़े हुए हैं। अब कह रहा है कि जब ये एक सतह ऐसा है दूसरा सतह ऐसा है, तो इस तरह का सतह अपना है, ऐसी सतह है, एक ये सतह है और एक ये सतह है। अगर इसको हम अवतल माने, इसको उत्तल माने, या इसको अवतल माने, इसको अवतल माने, जो दो सतह को ऐसे सटाएंगे ऐसे करके बन जाएगा क्या, लेंस बनेगा। उस दिन पढ़े थे लेंस कितने माध्यम से घिर के बनाता है, कम से कम सतह होता है, दो सतह होता है। अगर इस दोनों सतह को हम सटा दें क्या बन जाएगा मेरा, लेंस। और इसी फार्मूला की मदद से हम किसको साबित कर पाएंगे, साबित कर पाएंगे। देखिए ट्राई करते हैं। तो कितना सतह लगेगा इसमें मुझे बनाने में, दो सतह। इसको लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग के लिए। जो भी 2025 में एग्जाम 26 में एग्जाम देंगे सभी बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सभी को आए, जितने दोस्त हैं सबको भेज दीजिए। और जो 2026 में एग्जाम देंगे उनको भी जुड़ जाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ नेट का थोड़ा समस्या है, नेट फंस रहा है। निकलिए इसको। मेरे पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एकमात्र हथियार कौन सा सूत्र है, अपवर्तन सूत्र। कौन सा सूत्र है, अपवर्तन सूत्र। ये होता क्या है, μ2 माइनस μ1 बटे r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। दो सतह है,
पहला सतह के लिए यही सब फॉर्मूला, दूसरा सतह के लिए यही फॉर्मूला लागू होगा। दोनों में सूत्र में कोई अंतर होने वाला नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमको समझना पड़ेगा किस सूत्र किस में क्या लगाना है। पहले हम लेंस ड्रॉ करते हैं, ये रहा लेंस। लेंस का दो सतह है, एक सतह इधर वाला, दूसरा सतह। इस लेंस का नाम क्या है? कहीं दिक्कत किसी को? इस लेंस का नाम है एल। सतह कितना है? दो। सिर्फ पहला सोचिए कि दूसरा सतह नहीं हो, सिर्फ कौन सतह हो? पहला सतह। ये वस्तु है, इससे किरणें आई, टकराई सतह पर, टकरा के इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, कहीं बनेगा प्रतिबिंब, इमेज यहां बना, ठीक। लेकिन जैसे दूसरा सतह लगाए, ये किरण को और झुका देगी। लेंस क्या करती है? किरणों को मोड़ती है। जैसे सेकंड सतह आ गया तो इमेज कहां बन गया? यहां पर। अब ये भी आई, ये भी आई, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहला सतह जो इमेज बना है वो इमेज का नाम क्या है? आई डैश। क्या नाम है? आई डैश। और दूसरा सतह जब मिला तो इमेज क्या है? आई। कहने का अर्थ है कि ऐसे दो सतह है, ये दो सतह ऐसे करके हैं, किरणें इधर से आ रही है, इधर से किरणें आ रही है। किरणें सिर्फ पहले इस सतह पे किरणें टकराई, सिर्फ यही झुकाया किरण को ना, कहां जाके मुड़ा? आई डैश पर। और जब सेकंड सतह लगेगा तब ना लेंस होगा, ये लेंस कहलाएगा नहीं, ये क्या कहलाएगा? अपवर्तक सतह। सेकंड सतह जैसे आती है क्या बन गया? लेंस। जब किरणें इसको पार करती, सतह को पार करती है, पार करने फिर जब इसमें प्रवेश करती है तभी फिर इससे बाहर निकलती है। इन हो रहा है, किरणें इसमें टकराई, इस सतह को पार की, इसमें टकराई, इससे बाहर निकली, तब किरण झुक गई। इसके पहले किरण झुकी थी नहीं, तो सेकंड सतह इमेज कहां बन गया? आई। जब लेंस रखा गया तो इधर भी क्या था? μ1, इधर भी क्या था? μ1। दो तरफ हवा था, बीच में कौन आया? लेंस। इस समय यहाँ खड़े हैं, मान लें हम लेंस है, मेरे इधर भी हवा है, इधर भी क्या है? बीच में मेरा बॉडी है। तो जो भी इस हवाएं से क्रॉस करेगा किरणें, तो उसको झुकाने वाला काम कौन करेगा? लेंस काम करेगा। एक सतह इधर वाला, एक सतह इधर वाला, इसका दोनों तरफ का अपवर्तनांक क्या लिखते हैं? μ1 और μ1। बीच का अपवर्तनांक क्या करती है? μ2। अर्थात इस सतह में, ऐसे वाला सतह से इधर μ1 है, इधर क्या है? μ2 है। फिर इधर वाला सतह जब लगा, इधर इसके पास μ2 है, इधर क्या है? μ1। अब कहीं कंफ्यूजन? जब ये सतह, ये पहला सतह, ये कैसा सतह? दूसरा सतह, जब दोनों को करीब लाते हैं तो ये और ये मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। μ2 कहां आ जाएगा? μ1 तो कहां चल जाएगा? दोनों तरफ बगल में चल जाएगा। क्या दिक्कत है बात सुन? हम इसको मान लेते हैं ये क्या है? u वस्तु दूरी, इससे प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब दूरी v, ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? आप यहां से दिखा सकते हैं, आप v से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आई बात समझ में? आप चाहें तो इसको यहां तक, किरण को यहां तक लाएं और यहां से आप अलग अलग मोड़ दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लेंस का प्रकाश क्या होता है? बीच का हिस्सा होता है प्रकाशिका। आप ऐसे बना सकते हैं इमेज फिगर, या ऐसे बनाइए और बीच से लेंस को से डॉट डॉट करके मिला दीजिए, ठीक है? मिल गया। अब यहाँ देखिए, वस्तु हो, किरण इसमें टकराई, इमेज क्या बना? आई डैश। फिर से किरण यहीं से आके किरण मुड़ गई, यहाँ क्या बना? आई। किरण आ रही है, इसकी दूरी क्या हो गई? u, इसकी दूरी क्या हो गई? v। v से दूरी कितना दिखा दी इसका? यहाँ लेंस L1 और 2। क्या फिगर समझने में दिक्कत कहीं? अच्छे से फिगर याद रखिए, समझ में आ गया? फिगर ड्रॉ कीजिए। लेंस पतला बनाइएगा। बन गया फिगर।
अब कोई एक फिगर बनाएंगे, या तो ये बनाएंगे, कोई फिगर बनाएंगे, कोई एक बना लिए, मिटाएं इसको, एक को मिटाते हैं, नीचे मिटाते हैं, ऊपर बनाने देते हैं, है दिक्कत? एक लाइन भाषा लिखते हैं, माना कि L एक द्विउत्तल कोई दिक्कत नहीं आता समझने? लिखना नहीं, आप समझो पहले तब बनेगा। माना कि L एक द्विउत्तल लेंस, ये पहला सतह हम देखते हैं, पहला सतह का वस्तु कौन है? O, इसका दूरी कितना है? U। पहला सतह प्रतिबिंब कहाँ बना है? I डैश। कहाँ बना है? इसका दूरी क्या है? V डैश। सूत्र होता है अपवर्तन सूत्र, μ2 माइनस μ1 बटे r इक्वल टू μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u। μ2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वक्रता त्रिज्या बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब दूरी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु दूरी। कहीं कंफ्यूजन से बात करो? तो पहला सतह से पहला सतह ये रहा मेरा, इसका पहला माध्यम का अपवर्तनांक कौन है? μ1। μ1 को हवा से जा रहा है, किस में जा रही है? लेंस में। उसका अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। उसकी वस्तु दूरी कौन है? प्रतिबिंब दूरी कौन है? v डैश। कहीं कंफ्यूजन? सूत्र लिखते हैं, प्रथम सतह से अपवर्तन, प्रथम सतह से अपवर्तन। अपवर्तन ये सूत्र होता है, लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, समझिए तब लिखिए। μ2 माइनस μ1 बटे r। तो r किसका है? पहला का है, तो लिख दिया r1। क्या लिख दिए? है कंफ्यूजन इस बात को लेके बराबर। फिर क्या है? μ2 बटे v मतलब प्रतिबिंब दूरी, v मतलब कैसा दूरी? प्रतिबिंब बनता कहाँ है? I डैश पर। इसका दूरी क्या होगा? v डैश। है दिक्कत? माइनस μ1 बटे u, μ1 बटे u मतलब वस्तु दूरी, इसका वस्तु कौन है? वस्तु वो है, इसकी दूरी क्या है? यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण। कहीं दिक्कत समझने में आपको? प्रथम सतह से अपवर्तन निकाल रहे हैं, अपवर्तन का सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बटे r इक्वल टू μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u। μ2 मतलब दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम बटे त्रिज्या दूसरा माध्यम बटे प्रतिबिंब दूरी माइनस पहला माध्यम बटे वस्तु दूरी। तो पहला इस सतह में दो अपवर्तनांक, एक तो μ1 है, अंदर में कौन है? μ2। बाहर में कौन है? μ1, अंदर में कौन है? μ2। बाहर में μ1 तो μ1 के सामने कौन सा है? वस्तु है वो। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? I डैश पर। तो प्रतिबिंब दूरी इसका क्या हो गया? I डैश। दूरी क्या होगा? V डैश। वही कि μ2 माइनस μ1 बटे r1 बराबर μ2 बटे v, μ2 बटे v मतलब v डैश। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सतह इमेज कहाँ बना है? I डैश है, इसलिए क्या लिखे हैं? v डैश माइनस μ1 बटे u मतलब वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या है इसका? u। इसमें क्या मान लिए? फर्स्ट। अब एक लाइन लिखेंगे दूसरे सतह के लिए, क्योंकि इमेज तो रियल नहीं बना है, हम इसको मान लिए। कैसे माने? प्रथम सतह माने। अब सेकंड सरफेस के लिए ये जो I डैश है ये काल्पनिक वस्तु होगा। कैसा वस्तु होगा? रियल में वस्तु रहेगा नहीं, ये कट जाएगा बाद में गुना भाग में, लेकिन ये काल्पनिक वस्तु रहेगा। उसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनेगा? I। कौन बनेगा? I। तो इसमें क्या कहेंगे? दूसरे सतह के लिए लिखिएगा बाद में आप, सतह के लिए I डैश काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है। दूसरे तक I डैश सब काम करता है, काल्पनिक वस्तु का काम करता है। तो दूसरे सतह अपवर्तन क्या होगा? एक और भाषा लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि जैसे दूसरा सतह आया तो दूसरा सतह क्या था? पहले μ2 था, बाद में कौन था? μ1। जैसे दूसरा सतह आया तो यह अलग कर दिया, μ2 क्या आ गया? μ1 क्या हो गया? अलग अलग नहीं हो गया?
इस सतह के लिए इधर μ2 इधर क्या था μ1, इस सतह के इधर क्या था μ2 इधर क्या था μ1। जब दोनों सतह को हम सटाए इस तरह करके तो μ2 कहां आ गया, बीच में आ गया, और μ1 कहां गया, दोनों तरफ हो गया। तो μ2 हो गया, μ1 हो गया। अब किरण है जब किरण इसमें पार की थी, इससे पार करी किरण, सामने कौन मिलेगा, दूसरा सतह। अभी किरण ऐसे आ रही है, अगर मेरा हाथ इस तरह करके किरण इससे आ रही है, इस सतह से आ रही है, अब किरण इस सतह में टकराएगी इस तरह, क्योंकि यहाँ μ1 था, यहाँ क्या था बीच में μ2, फिर जैसे सेकंड सतह आया, यहाँ बीच में कौन आया μ2, इधर कौन आया μ1। अब किरण किससे किसमें जा रही है, μ2 से किसमें जा रही है, μ1 में। किरण बाहर निकल रही है ना, किरण ऐसे टकराई, ऐसे पार करके, किरण ऐसे पार कर गई था, जब किरण ऐसे पार की तो कहां गई, μ2 से किसमें गई, μ1। तो किरण जा रही कहां, μ2 से μ1। तो इसका पहला माध्यम कौन हो गया, μ2, और दूसरा माध्यम कौन हो गया, μ1 हो गया। तो दूसरे सतह का अपवर्तन क्या होगा, सूत्र तो यही है μ2 - μ1 बटा r। μ2 दूसरा सतह का अपवर्तन, और μ1 पहले सतह का अपवर्तन। तो μ2 जब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक होगा, μ2 कौन माध्यम होगा, दूसरा माध्यम का, दूसरा माध्यम यहाँ क्या है μ1, अब पहला माध्यम कौन है μ2, या उल्टा हो जाएगा μ1 माइनस μ2 बटा r। ऐसा क्यों हुआ, प्रकाश अब सघन से किसमें जा रही है, विरल में। सघन हो गया पहला माध्यम, विरल हो गया दूसरा माध्यम। अब हम क्रांति कोण में पढ़े μ2 sin i बराबर μ1 sin r, कारण उस कंडीशन में किरण कहां जा रही थी, सघन से विरल माध्यम में जा रही थी। तो यहाँ प्रकाश किससे जा रही है, सघन से विरल में। सघन हो गया पहला माध्यम, विरल हो गया दूसरा माध्यम। सघन का अपवर्तनांक क्या है μ2, और विरल का अपवर्तनांक क्या है μ1। सूत्र होता है दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम। दूसरा माध्यम को क्या लिखेंगे μ1 माइनस पहला माध्यम को क्या लिखेंगे μ2 बटा त्रिज्या क्या लिखेंगे r2 बराबर। फिर दूसरा माध्यम को पढ़ता, दूसरा माध्यम कौन है यहाँ μ1 बटा प्रतिबिंब दूरी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है i पर, दूरी क्या होगा माइनस पहला माध्यम कौन है यहाँ μ2, लिखे हुए पहला माध्यम बटा वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी u, u के बदले कौन लिखेंगे i डैश कैसा वस्तु बन रहा है, किसके लिए, इसका दूरी क्या होगा v डैश। समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर जब दो समीकरण जोड़ेंगे हम तो एलएचएस साथ जुड़ेगा। एलएचएस क्या है μ2 माइनस μ1 बटे r1 जोड़ μ1 माइनस μ2 बटे r2 बराबर आरएचएस जोड़िएगा μ2 बाय d डैश माइनस μ1 बटे u प्लस μ1 बटे v माइनस μ2 बटे v डैश। ये वो प्लस में माइनस में कट जाएगा, कटेगा ऐसा। μ2 किसका है, कांच का, μ1 किसका है, हवा का। लिख सकते हैं इसे μ माइनस 1 बटे r1 प्लस 1 माइनस μ बटे r2। ऐसा क्यों लिखे, μ2 मतलब कांच का μ, हवा का 1 होता है, बर्तन पर है μ1 1, μ2 का फिर क्या लिख दिए μ बराबर। इसको प्लस वाले को पाई लेते हैं, माइनस वाले को 1 बाय v माइनस 1 बाय, यहाँ लिखेंगे क्योंकि μ1 बराबर 1 किसके लिए, हवा के लिए, μ2 बराबर μ किसके लिए, कांच। कहीं दिक्कत, जब ऐसा हो गया तो μ माइनस 1 और 1 माइनस μ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो μ माइनस 1 बन जाएगा। लिख सकते हैं इसको μ माइनस 1 बटे r1 माइनस कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा μ माइनस 1 बटे r2 बराबर 1 बाय v में 1 बाय u क्या होता है 1 बटे f। सूत्र पढ़े 10वीं क्लास में, हम जानते हैं सूत्र में क्या पढ़े 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर 1 बाय f। अब यहाँ ये प्लस को माइनस गुना कर लेते हैं, क्या होगा माइनस हो जाएगा μ माइनस 1 बटे r1 माइनस μ माइनस 1 बटे r2 बराबर 1 बटे f। क्या हो जाएगा 1 बटे f। कॉमन क्या आएगा ऊपर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बचा क्या 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2 बराबर 1 बटे
क्या ये प्रूव करना था? लिखेंगे इसलिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/, ये हो गया प्रूव। आया समझ में?